प्रमुख मांग ये कि एस्टेट 19 जो हुआ था उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया जाए। आप जो है सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, इससे क्या होगा कि आगे का कैंडिडेट जो होगा, जो सही कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और सीट वैकेंट चली जाएगी। तो हम लोग वेरिफिकेशन में गए तो प्रमाण पत्र से मिलान किया जा रहा है तो उसमें धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई देने के कारण अपठनीय लिखा गया है। रिजल्ट तो ये पूरा देंगे, तो पूरा रिजल्ट देंगे, इसके बाद कह रहे हैं दोबारा वेरिफिकेशन होगा, तो दोबारा वेरिफिकेशन होगा। आप जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी फर्जी कैंडिडेट्स हटेंगे उसके बदले जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे। बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और इतने सारे कैंडिडेट हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे मौजूद है, अपने इश्यूज़ को लेकर आए हुए हैं और जो भी इश्यूज़ है चलिए हम इनसे जानते हैं और हम पूछते हैं क्या कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से आप यहाँ आए। देखिए हम लोग कंप्यूटर साइंस एस्टेट के स्टूडेंट हैं। हमारी मांग ये है कि जो डीवी हुआ है कंप्यूटर साइंस का, जो कि पूरा हो चुका है, उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। वो क्या रहा है कि बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट जिन्होंने फर्जी डिग्री ली है वो घुस गए इसमें, जो कि हमारा प्रमुख मांग ये है कि एस्टेट 19 जो हुआ था उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया जाए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सितंबर 2019 तक जो फॉर्म भरा गया था उसके पहले का डिग्री ही सिर्फ अलाउड होना चाहिए, उसके बाद का डिग्री वाले जितने भी हैं उनको बाहर किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जिसके पास भी एस्टेट 19 का जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें भी क्या कर रहे हैं लोग कि नॉट क्वालिफाइड वालों ने भी भर दिया, उन्होंने अपना डीवी करा लिया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एस्टेट 19 में ही ये लिखा हुआ था कि उस समय आपका बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारी 3 मांगे हैं, इनको पूरी तरीके से इस जो भी डीवी हो रहा है इसमें लागू किया जाए, जिससे क्या है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन हो। इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये सर कह रहे हैं कि रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो रिजल्ट तो ये पूरा देंगे, तो पूरा रिजल्ट देंगे, इसके बाद कह रहे हैं दोबारा वेरिफिकेशन होगा, तो दोबारा वेरिफिकेशन होगा। आप जितना सीट है उतना ही रिजल्ट देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो भी फर्जी कैंडिडेट्स हटेंगे उसके बदले जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे। तो हमारी यही मांग है सर से कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट दिया जाए और जितने भी जो एस्टेट 19 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरी सख्ती से पालन किया जाए। अच्छा, आप लोग कैसे पता चल रहा है कि फर्जी कैंडिडेट आ रहे हैं? एक्चुअली वहाँ वेरिफिकेशन के समय ही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जो जिनसे पता चला कि जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ MCA हैं वो भर दिए हैं। बहुत से ऐसे आती हैं जो बीटेक हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भर दिए हैं। उसके लिए PGDCA चाहिए था, वो क्वालिफाई नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ BCA पे हैं, MCA नहीं क्वालिफाई वो भर दिए हैं। अच्छा, तो वहाँ बात करने से पता चला कि नहीं मेरे पास यही है। हमेशा लगातार शिक्षकों के साथ ही जो भर्ती करने के लिए आए हुए हैं, जो कैंडिडेट है उन्हीं के साथ ये सब क्यों हो रहा है? पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अब फर्जी कैंडिडेट का, ऐसा क्यों? देखिए अटूल प्रसाद जी का कहना है, अटूल प्रसाद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, इससे क्या होगा कि आगे का कैंडिडेट जो होगा, जो सही कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और सीट वैकेंट चली जाएगी। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हो वो फेयर तरीके से हो और सही से मतलब हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी फर्जी कैंडिडेट है उसका बात आया हुआ है सामने। और क्या समस्या है? मैडम, मेरा जो डीवी वेरिफिकेशन हुआ है उसमें साइबर के गलती के कारण जब उसको अपलोड को चेक किया जा रहा है तो उसमें अपठनीय लिख रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जब फॉर्म भरे थे तो ये जानकारी भी नहीं था कि किस तरह से साइबर ऑपरेटर जो है उसको अपलोड किया है। लेकिन जब हम लोग वेरिफिकेशन में गए तो प्रमाण पत्र से मिलान किया जा रहा है तो उसमें धुंधला दिखाई दे रहा है। धुंधला दिखाई देने के कारण अपठनीय लिखा गया है। इस स्थिति में मार्गदर्शन दिया जाए कि हम लोग क्या करें। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा देखिए हम लोग यहाँ बीपीएससी आयोग आए हैं। इसका मेन कारण है कि STT 19 में बहुत कंप्यूटर साइंस, खास करके कंप्यूटर साइंस में बहुत से फर्जी स्टूडेंट भरे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस जो सितंबर 2019 के पहले जो किया है वो जहाँ तक योग्य है, और जो सितंबर 2019 के बाद जो किया है वो अयोग्य है, उसको अविलंब हटा दिया जाए यहाँ आयोग से ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कितने बजे बुलाएंगे? कहाँ पे? यहाँ पे तो हम सुबह से ही हैं, 9 बजे से ही हैं मैम। और हम लोग का मुद्दा मेन है क्या, जो STT 2019 सितंबर से पहले है वो डिग्री जरूरी होना चाहिए, MCA, BTech, BEd। उसके बाद 2019 का
जो STT पास अनिवार्य है। अगर ये फुलफिल नहीं करता है सर के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार तो और अनएलिजिबल होगा, और इसके कारण से जेन्युइन स्टूडेंट का छटा जा रहा है सर मैम। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका यही कहना है कि इनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो भी फर्जी का डिग्री लेके आए हुए हैं उनको हटाया जाए और हर एक चीज़ ढंग से चेक किया जाए। देखना लाजमी होगा कि इनका क्या कुछ करना है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अब आगे क्या होता है देखना लाजमी रहेगा। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।